निहत्ता इंद्र वृत्रासुर अपनी वीरवाणी धर्मवाणी सनी हुई वाणी बोलता है, कहता है देवराज मैं अधर्मी नहीं हूँ, मैं अन्यायी नहीं हूँ। ये मैं जानता हूँ कि विश्वकर्मा के द्वारा ये तुमने वज्र मुझे मारने के लिए बनवाया, लेकिन मुझे भय नहीं है, मैं निर्भय हूँ। निहत्ते पर तो वार नहीं करूँगा, मुझे मरने का भय है ही नहीं। हथियार उठाओ और मेरे साथ युद्ध करो। सुनिए, इतना कहा कि भगवान नारायण उसी समय प्रकट हो गए। वृत्रासुर ने चरणों में साष्टांग होकर प्रणाम किया। भगवान ने उसे अंक में लगाया और कहा, पुत्र कुछ मांगोगे हमसे? तो वृत्रासुर ने कहा, अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवतास्म भूय मनस्मरेता सुपतिर्गुणास्ते गृहीतवा कर्म करो तुकाय। इसका व्याख्यान कल आप सुन रहे थे। इसने कहा, पादैक मूल दासानुदासो, मैं तुम्हारे दास के चरणों का दास बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको अपने दास से भी दास का दास ऐसे प्रिय है जैसे पुत्र से पुत्र का पुत्र ज़्यादा प्रिय है, जैसे मूलधन से ब्याज ज़्यादा प्यारी है, उसी प्रकार से हे परमात्मा आपको भी अपने भक्त के भक्त ज़्यादा प्रिय हैं, तो मुझे आप अपने दास का दास बना दीजिए। कर्म करो तू काया गृणीत बाक, मैं मन वचन और कर्म से अच्छे काम करता रहूं। हे भगवान यह आप कृपा कर दें। परमात्मा मुस्कुराए। और परमात्मा जब किसी को अपने आप से दूर करते हैं तो अटूट संपदा फेंक देते हैं सामने, और वह उस समय परीक्षा होती है कि आदमी उस संपत्ति में सम्मान में कहीं भटक तो नहीं रहा है, कितना फंस रहा है। ईश्वर परीक्षा लेता है। पूरा संसार तो ये विश्वविद्यालय है, हम और आप सब विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं, और परमात्मा एग्जामिनर है। ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। कहा संपदा कितनी चाहिए? तो कहता है कि न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। स्वर्ग का अधिपति भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया था इंद्र पद दे दूंगा, लेकिन कहता है भगवान योग सिद्धि कुछ नहीं चाहता, बस आपके प्रति तड़फन बनी रहे। और यहाँ तक वो बोल गया था कि जैसे एक स्त्री जीवन पर्यंत अपने पति को चाहती है, समंज सत्वा विरही आकांक्षे प्रियम प्रिय व विष्णु विष्ण्या मनोरविंदाक्ष दृक्षते तम। एक नारी का, एक पत्नी का पति के प्रति कभी भी विरह शांत नहीं हो सकता। लोभी व्यक्ति को कितना भी खजाना मिल जाए उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। उसी प्रकार से आप मुझे मिल भी जाएं तो भी आपके दर्शन की तड़फन बनी ही रहे। इसी श्लोक में गोस्वामी जी रामायण के समापन में कितना अच्छा दोहा लिखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हर ग्रंथ पढ़ा है, क्योंकि मुझे 18 पुराण उपपुराण ये सब सुनाने का सौभाग्य मौका मिल गया है, तो यह मुझे लगता है कि रामायण की चौपाइयाँ इन श्लोकों से मिलती है। कामी अनारि प्यारी जिम लोभी के प्रियदाम ते में रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहि मोहि राम। यही बात वृत्रासुर कह रहा है। प्रियम प्रिय व विश्रुतम विषण्णा मनोरविंदाच दिद्रक्षते त्वाम। यह कहता है जैसे पति पत्नी को, पत्नी पति को, लोभी व्यक्ति धन को बहुत स्नेह प्रेम करता है, उसी प्रकार से आपके साथ मेरी प्रीति, आपके साथ मेरा विरह बना रहे, तड़फन बनी रहे, ऐसी कृपा कर दे। और जो लास्ट श्लोक में इसने अपनी स्तुति में जो बात कही है वो मेरे और आपके काम की है। वो क्या है? कहा ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। ये बोलता है कि मैं संसार में घूमता रहूं, मुझे भय नहीं, मैं दरिद्र होकर के जीऊं, गरीबी में मैं जिंदगी जीऊं, मुझे इस बात का सरकार बिल्कुल भी भय नहीं है। मुझे खाने को टुकड़ा ना मिले, मैं इसके लिए चिंतित नहीं होऊंगा। दो बातें आपसे कहूँगा प्रभु। एक बात तो यह है कि आप मुझे सज्जनों की संगति दे देना, जहाँ अच्छे लोग रहते हैं वहाँ मेरा पड़ाव हो, जहाँ भजनानंदी लोग रहते हैं वहाँ मुझे जन्म मिले। वृत्रासुर की बात देखिए आप। ये कथाएं कहानियाँ
किससे नहीं है, ये जीवन जीने का एक परम आधार है। ऐसी ही जगह पर रहना जहाँ सत्संगी रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं, सज्जन लोग रहते हैं। सज्जन बनोगे परमात्मा की भी रौनक बन जाएंगे हम, और दुर्जन बनने की कोशिश करी तो यमराज की भट्टी में जा करके हमें तपा करके उसके ऊपर कठोर प्रहार किए जाएंगे घन के। रामायण के उत्तरकांड में बड़ा सुंदर प्रमाण है। चंदन कटता है कुल्हाड़ी के द्वारा, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, चंदन कटता रहता है और वो अपनी खुशबू देता है, खुशबू देना बंद नहीं करता। जिस कुल्हाड़ी ने चंदन को काटा, चंदन ने अपनी खुशबू दी, दोनों की हालत देखे ना। चंदन मार झेलता रहा और उस चंदन की स्थिति क्या हुई, वो घिसता घिसता नारायण के माथे तक पहुंच गया। और वह कुल्हाड़ी जिसने चंदन को काटा, उसकी धार मुड़ गई। उसको एक लोहार के पास ले जा करके भट्टी में डालकर जब तप गई तो उसके ऊपर बड़ी जोर जोर से घन बजाए गए। सीधी सी बात है, चंदन की तरह सज्जन बनोगे, लोग हमारे ऊपर कटाक्ष करें तो भी आप उनको आशीर्वाद देते रहोगे, तो एक दिन परमात्मा के माथे के श्रृंगार बन जाओगे। और कुल्हाड़ी की तरह यदि दुर्जन बने तो यमराज की भट्टी में डाल करके हमारे ऊपर कड़े कड़े हथियारों का प्रहार होगा, हमारे ऊपर वज्र बजाए जाएंगे। इसलिए कुल्हाड़े की तरह दुर्जन नहीं, चंदन की तरह हम सज्जन बने। वृत्रासुर कहता है, आंख में आंसू आ गए, रो गया, कहने लगा, भगवान जहाँ सज्जन लोग रहते हैं वहाँ का मुझे स्थान दे देना। प्रभु मैं आपसे यह मांगना चाहूँगा, ममत्तम श्लोक जनेश सख्यम, जो उत्तम श्लोक हैं, जिनकी कथाएं, जिनके प्रमाण दिए जाते हैं, उनकी मुझे संगति मिले, मुझे अच्छे लोगों का साथ मिले। इस आधे श्लोक में तो ये कह दिया इसने, और नीचे के आधे श्लोक में कहने लगा, त्वन मायात्मा जदार गेह आसक्त चित्त सननाथ भूयात। यानी इसका अर्थ है, वो कहने लगा कि जो स्त्री के लिए, धन के लिए और बच्चों के लिए दुनिया भर की बेईमानी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपराध कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, जीव की हत्या कर रहे हैं, हे परमात्मा ऐसे लोगों से मुझे कोसों कोसों दूर रखना, ऐसे लोगों की मुझे कभी संगति मत देना। अब बुरा लगेगा सुनने में, इसमें तो स्पष्ट ये लिखा है कि जिसने अपने माता पिता को अपनी जिंदगी से अलग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति का 1 मिनट भी संग मत करो। इसमें वर्णन है, जो ईश्वरीय आराधना नहीं करता, प्रभु स्मरण नहीं करता, जिसका खान पान भी ठीक नहीं है, ऐसे लोगों का संग न करें। गोस्वामी जी ने कितना अच्छा लिखा था, परमात्मा नरक दे दे लेकिन खोटे लोगों का संग न दे, बरभल वास नरक करी ताता, दुष्ट संग जनी देही विधाता। हे परमात्मा, गलत व्यक्ति का संग मत देना। आपके चरणों में यह प्रार्थना है, हमें विश्वास है कि ये कथाएं जरूर हमारे हृदय में स्थान बनाएंगी, जगह बनाएंगी, और इन कथाओं से हमारे जीवन में अवश्य में बदलाव आएगा। मेरे भी जीवन में आएगा, आपके जीवन में भी आएगा।